Hello everyone, welcome to विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ श्वेता यादव। चैप्टर 5 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, t का जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 से अधिक है और पाई बाई 2 से कम है, तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, x इज इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, और हमें ज्ञात करना है dy अपन dx, ये हमें निकालना है। y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपन dt इज इक्वल टू 12 1 का t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और cos t का जो अवकलन होगा ये होगा माइनस साइन टी। dy अपन dt इज इक्वल टू 12 0 माइनस माइनस प्लस साइन टी, dy अपन dt का जो वैल्यू है निकल गया। अब हम निकालेंगे dx अपन dt। dy अपन dt इज इक्वल टू 12 साइन टी, dy अपन dt इक्वल टू 12 साइन टी, x इक्वल टू दिया हुआ है x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, x इज इक्वल टू 10 x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपन dt इज इक्वल टू 10, t का t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो ये होगा 1 माइनस, और साइन t का जो अवकलन होगा ये हो जाएगा cos t, 10 1 माइनस कॉस टी, dx अपन dt और dy अपन dt निकल गया, और हमें dy अपन dx का वैल्यू निकालना है। dy अपन dx इज इक्वल टू
dy अपन dt अपन dx अपन dt। dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हमें dy अपन dx मिल जाएगा। dy अपन dt निकाला जा चुका है। dy अपन dt का जो वैल्यू है वो आया है dy अपन dt, एक मिनट, dy अपन ये dt है, dy अपन dt का जो वैल्यू है 12 sin t है, 12 sin t अपन dx अपन dt, और dx अपन dt का जो वैल्यू है 10 1 माइनस cos t, 10 1 माइनस cos t। अब यहाँ पे देखिए sin t है तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2 इंटू टी अपन 2, sin 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें sin t मिल जाएगा। और sin 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 12 sin t को हम लिखेंगे sin 2 इंटू टी अपन 2 अपन 2 sin 2 इंटू टी बाई 2 अपन 10 1 माइनस cos 2 इंटू टी अपन 2। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, तो दोनों 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6 sin 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 अपन 5 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t अपन 2, 6 2 जा 12 sin t अपन 2 cos t अपन 2 अपन 5 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर t अपन 2। यहाँ पे ये 1 जो है प्लस के साथ है और ये 1 जो माइनस के साथ है, तो इस 1 से ये 1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 sin t अपन 2 cos t अपन 2 अपन 5 2 जा 10 sin स्क्वायर t अपन 2। sin t बाई 2 से sin t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए बचेगा 12 cos t बाई 2, 12 cos t बाई 2 अपन 10 sin t बाई 2। ट्वेल्व अपन 10 cos t बाई 2 अपन sin t बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा cot t बाई 2, ये जो है dy अपन dx का वैल्यू है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर x का जो वैल्यू है -1 से बड़ा या उसके बराबर है और 1 से छोटा या उसके बराबर है, तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। है तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें dy अपन dx का वैल्यू निकालना है। माना x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स x, और x इक्वल टू माना गया साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा रूट में है, तो इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो होगा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और 90 डिग्री इक्वल टू π/2। y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए बचेगा y इज इक्वल टू थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। यहाँ पे ये थीटा प्लस के साथ है और ये थीटा माइनस के साथ है, तो थीटा से थीटा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा π/2।
अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष में अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से हमें मिलेगा dy अपान dx इज इक्वल टू 0। आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, यदि -1 x का जो वैल्यू है -1 से अधिक है और 1 से छोटा है के लिए x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि dy अपान dx इज इक्वल टू -1 अपान 1 प्लस x का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन। x ये क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। x रूट 1 प्लस y इज इक्वल टू y रूट 1 प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस के साथ है और जब हम इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, -y रूट 1 प्लस एक्स दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x स्क्वायर रूट 1 प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -y रूट 1 प्लस x का होल स्क्वायर। x स्क्वायर ये रूट में है और होल पावर 2 है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा, y स्क्वायर 1 प्लस एक्स। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर को y से करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को 1 से करेंगे तो होगा वाई स्क्वायर प्लस फिर वाई स्क्वायर को x से करेंगे तो होगा वाई स्क्वायर एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर जो है प्लस के साथ है और जब हम इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर एक्स यहाँ पे प्लस के साथ है, इसको भी हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये भी जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई एंड सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसमें एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स, तो इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है तो हम एक्स वाई को कॉमन लेंगे, एक्स वाई। तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स माइनस वाई जो है यहाँ पे भी है और एक्स माइनस वाई जो है यहाँ पे भी है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई को कॉमन लेंगे। एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दो फैक्टर मिल गया, एक एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। एक्स जो है वाई के इक्वल नहीं होगा, तो हम इसको लेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई जो है यहाँ पे भी और वाई यहाँ पे भी है, तो वाई को हम कॉमन लेंगे। वाई को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, एक्स यहाँ पे प्लस के साथ है और जब हम इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स। वाई और 1 प्लस एक्स के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो जब हम 1 प्लस एक्स को इधर लाएंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ये जो है भागफल के रूप में दिया हुआ है। तो जब भागफल के रूप में दिया हुआ होता है तो हम इसका अवकलन हर को लिख देते हैं, अंश का अवकलन करते हैं, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान में हर का स्क्वायर। डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हर को हम ऐसे ही लिखेंगे 1 प्लस एक्स, हर गुणे अंश का अवकलन, तो अंश जो है माइनस एक्स है तो इसका डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश जो है माइनस एक्स है, अंश गुणे हर का अवकलन डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स अपान हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष में जब हम अवकलन करेंगे तो होगा -1, माइनस माइनस प्लस एक्स, 1 का अवकलन होगा 0 और एक्स का और एक्स के सापेक्ष में अवकलन हो जाएगा 1 अपान हर स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू
-1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये होगा -1 माइनस एक्स प्लस एक्स। 1 में 0 को प्लस करेंगे तो 1 होगा, 1 से फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये x जो है प्लस के साथ है और ये x जो है माइनस के साथ है, तो इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। dy अपान dx इज इक्वल टू -1, dy अपन dx इज इक्वल टू -1 अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी c इज ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि वन प्लस डी वाई अपान डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 2 अपान डी टू वाई अपान डी एक्स टू, डी टू वाई अपान डी एक्स टू dx2 a और b से स्वतंत्र, a और b से स्वतंत्र, a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, एक स्थिर राशि है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्यूशन x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x पावर n का जो अवकलन होता है nx पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए पावर 2 माइनस 1 प्लस ये भी x पावर n के फॉर्म में है 2y माइनस बी, और y का x के सापेक्ष में फिर हम अवकलन करेंगे तो होगा dy अपान dx इज इक्वल टू 0। टू एक्स माइनस ए प्लस 2y माइनस बी डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 0।
दोनों में है तो 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस ए प्लस y माइनस बी डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और जब हम 2 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। देखिए ये होगा x माइनस ए प्लस y माइनस बी डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 0 अपान 2। x माइनस ए प्लस y माइनस बी डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का फिर एक बार और अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x माइनस ए डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए प्लस डी बाई डी एक्स वाई माइनस बी डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 0। x का x के सापेक्ष में अवकलन, x का x के सापेक्ष में अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 1 और माइनस ए का हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे 2 फलन है और दोनों फलन जो है गुणनफल के रूप में है, तो y माइनस बी को हम प्रथम फलन मान लेते हैं और डी वाई अपन डी एक्स को द्वितीय फलन मान लेते हैं। तो जब 2 फलन गुणनफल के रूप में होता है तो प्रथम फलन को हम ऐसे ही लिखते हैं, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन y माइनस बी गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स, द्वितीय फलन है आपका डी वाई अपान डी एक्स। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन है डी वाई अपान डी एक्स, द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 0 1 प्लस y माइनस बी, ये डी वाई अपन डी एक्स का x के सापेक्ष में अवकलन हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, फिर y माइनस बी। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये होगा y का x के सापेक्ष में डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स और b का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। वन प्लस y माइनस बी डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई अपान डी एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
y माइनस बी d2y अपन dx2 इज इक्वल टू 1 यहाँ प्लस के साथ है, इधर लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, -1 और dy अपन dx का होल स्क्वायर जो है dy अपन dx का जो होल स्क्वायर है ये भी जो है यहाँ पे प्लस के साथ है, इधर लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस dy अपन dx का होल स्क्वायर y माइनस बी d2y अपन dx2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर। इसके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है और जब हम y माइनस बी को इधर लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, d2y अपन dx2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर अपान, एक मिनट, y माइनस बी को नहीं, y माइनस बी को हम यहीं रहने देंगे, y माइनस बी d2y अपन dx2 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा d2y अपन dx2। y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर अपन d2y अपन dx2। इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, y माइनस बी का जो मान है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है आपका समीकरण 2, हाँ ये रहा समीकरण 2, x माइनस ए प्लस y माइनस बी dy अपन dx इज इक्वल टू 0। y माइनस बी का मान, y माइनस बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, y माइनस बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 जो है आपका x माइनस ए, समीकरण 2 है x माइनस ए प्लस y माइनस बी, y माइनस बी और y माइनस बी का जो मान है वो आया है y माइनस बी, y माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस dy अपन dx का होल स्क्वायर अपान d2y अपन dx2। x माइनस ए प्लस y माइनस बी का वैल्यू रख दिया गया, dy अपन dx इंटू dy अपन dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो है ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस माइनस
1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर अपान d2y अपन dx2 इंटू dy अपन dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो है माइनस के साथ है और जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। x माइनस ए इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर अपान d2y अपन dx2 अपन d2y अपन dx2 इंटू dy अपन dx। x माइनस ए का ये जो मान है ये है आपका समीकरण नंबर 4। x माइनस ए और x माइनस बी का मान निकल गया। अब x माइनस ए और x माइनस ए और y माइनस बी का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस ए और y माइनस बी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है, समीकरण 1 है आपका ये रहा। समीकरण 1 है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। x माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे है, y माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे। x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो x माइनस ए का जो वैल्यू है 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर x माइनस ए पे पावर 2 है तो इस पर भी पावर 2 हो जाएगा अपान d2y अपान dx2 होल स्क्वायर। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। y माइनस बी का जो वैल्यू है माइनस y माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस dy अपन dx का होल स्क्वायर 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर अपान d2y अपन dx2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक मिनट, x माइनस ए का जो वैल्यू था x माइनस ए 1 प्लस dy अपन dx का होल स्क्वायर अपन d2y अपन dx2 इंटू dy अपन dx भी है इंटू dy अपन dx का होल स्क्वायर होगा। वन प्लस dy अपन dx
होल स्क्वायर होल पावर 2 अपान d2y अपान dx2 होल स्क्वायर इंटू dy अपान dx होल स्क्वायर। यहाँ पे होल पावर -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 1 प्लस dy अपान dx होल स्क्वायर होल पावर 2 अपान d2y अपान dx2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। d2y अपन dx2 से गुणा करने पर दोनों पक्षों को d2y अपन dx2 पावर 2 से गुणा करने पर दोनों पक्षों को d2y अपन dx2 होल स्क्वायर से गुणा करने पर, तो देखिए जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ भी d2y अपन dx2 है, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर होल पावर 2 इंटू dy अपन dx का स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy अपन dx का होल स्क्वायर होल पावर 2 इक्वल टू सी स्क्वायर d2y अपन dx2 होल पावर 2। 1 प्लस dy अपन dx का होल स्क्वायर और 1 प्लस dy अपन dx होल पावर 2 ओवरऑल पावर 2 है। तो इसमें देखिए 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर दोनों में है, तो इसको हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो देखिए बचेगा क्या 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर होल पावर 2 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर होल पावर 2 कॉमन लिया गया है, तो बचा है dy अपन dx होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर d2y अपन dx2 होल पावर 2। यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है तो पावर में पावर को प्लस कर देते हैं। देखिए इसका जो बेस है 1 प्लस dy अपन dx का होल स्क्वायर और इसका भी बेस है 1 प्लस dy अपन dx का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर होल पावर 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर d2y अपन dx2 होल पावर 2। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, एक मिनट, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो ये होगा 1 प्लस dy अपन dx होल स्क्वायर होल पावर 3 अपान d2y अपान dx2 होल पावर 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वर्गमूल लेने पर इसके बाद हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। देखिए दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy अपन dx
होल स्क्वायर, होल पावर यहाँ पे हो जाएगा 3/2 अपान d2y अपान dx2 इज इक्वल टू c। 3/2 c इक्वल टू, यह a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y तथा cos a इज नॉट इक्वल टू ±1, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपान dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपान साइन a, cos स्क्वायर a प्लस y अपान साइन a। सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, और हमें सिद्ध करना है dy अपन dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपन साइन a। तो इसके लिए हमें y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। y का वैल्यू सेपरेट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। cos y अपन cos a प्लस y इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू cos y अपन cos a प्लस y। दोनों का पक्षों का y के सापेक्ष में हम अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपान dy इज इक्वल टू y के सापेक्ष में अवकलन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों फलन भागफल के रूप में है। जब भागफल के रूप में होता है तो हर गुणे अंश का अवकलन, हर है आपका cos a प्लस y, cos a प्लस y हर गुणे अंश का अवकलन dy dx cos y माइनस अंश, अंश है cos y हर का अवकलन cos a प्लस y अपान हर का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस y। dx अपान
डी वाई इक्वल टू कॉश ए प्लस वाई, कॉश वाई का जो अवकलन होगा माइनस साइन वाई माइनस कॉश वाई, कॉस ए प्लस वाई का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई अपान हर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू प्लस माइनस माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई कॉस वाई अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी ए प्लस वाई माइनस वाई अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ पे ए वाई जो है प्लस के साथ है माइनस के साथ है तो इस वाई से ये वाई जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू साइन ए अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। हमें प्रूफ करना था डी एक्स अपन डी वाई अपन डी एक्स अपन डी वाई। एक मिनट गलती हो गया, डी एक्स अपन डी वाई है, डी एक्स अपन डी वाई क्योंकि अवकलन जो है वाई के सापेक्ष में किया जा रहा है। डी एक्स अपन डी वाई, डी एक्स अपन डी वाई, डी एक्स अपन डी वाई इक्वल टू साइन ए अपन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो होगा डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी और y इज इक्वल टू साइन टी माइनस
टी कॉस टी है तो d2y अपान dx2 ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन दिया हुआ है x का मान x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t और y इक्वल टू दिया है sin t प्लस माइनस t cos t। x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t। t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपान dt इक्वल टू a cos t का जो अवकलन होगा माइनस साइन टी प्लस यहाँ पे t साइन टी दो फलन है और दोनों फलन जो है गुणनफल के रूप में है। तो प्रथम फलन को हम ऐसे ही लिखेंगे और द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे साइन टी का अवकलन होगा cos t। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन है साइन टी, प्रथम फलन का अवकलन t का t के सापेक्ष में अवकलन हो जाएगा 1। dx अपान dt इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी। यहाँ पे ए साइन टी प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और dx अपान dt का वैल्यू हमें मिलेगा dx अपान dt इक्वल टू ए टी कॉस टी। y इज इक्वल टू साइन टी माइनस टी कॉस टी। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपान dt इज इक्वल टू साइन टी का अवकलन होगा cos t माइनस यहाँ पे दो फलन है t cos t और दोनों फलन गुणनफल के रूप में है तो प्रथम फलन को ऐसे ही हम लिखेंगे और द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे। cos t का अवकलन होगा माइनस साइन टी, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन cos t और प्रथम फलन का अवकलन t का t के सापेक्ष में अवकलन हो जाएगा 1। dy अपान dt इज इक्वल टू cos t माइनस 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 प्लस t साइन टी प्लस माइनस माइनस cos t। देखिए यहाँ पे ये cos t जो है प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है तो इससे ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। dy अपान dt इक्वल टू t साइन t।
डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपन डी टी अपन डी वाई अपन डी टी अपन डी एक्स अपन डी टी। डी वाई अपन डी टी का जो वैल्यू है टी साइन टी, टी साइन टी अपन, और डी एक्स अपन डी टी का जो वैल्यू है वो है ए टी कॉस टी। वाई इक्वल टू, एक मिनट, वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन में ए भी दिया है, वाई इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। यहाँ पर ए है, ए टी साइन टी, डी वाई अपन डी टी, डी वाई अपन डी टी का जो वैल्यू है ए टी साइन टी अपन डी एक्स अपन डी टी, और डी एक्स अपन डी टी का जो वैल्यू ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। यहाँ पे ए टी से ए टी जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू साइन टी अपन कॉस टी इक्वल टू हो जाएगा टेन टी। हमें वैल्यू निकालना है डी टू वाई अपन डी एक्स टू का, डी टू वाई अपन डी एक्स टू का हमें वैल्यू निकालना है। डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू टेन टी, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टू वाई अपन डी एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा, डी टू वाई अपन डी एक्स टू इक्वल टू डी वाई डी एक्स डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी डी वाई अपन डी वाई डी टी डी वाई अपन डी एक्स इंटू डी टी अपन डी एक्स। डी वाई डी टी डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू निकाला गया है टेन टी, टेन टी डी टी डी एक्स अपन डी टी का वैल्यू निकाला गया है, डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू आया है ए टी कॉस टी, डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, तो डी टी अपन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपन ए टी कॉस टी, वन अपन ए टी कॉस टी। टेन टी का टी के सापेक्ष में अवकलन होगा सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी, और कॉस टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक टी अपान ए टी। डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी को सेक टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा सेक क्यूब टी अपान ए टी। आंसर